कैसे पहचाना जाता है एमडीआर टीबी और कौन सी टेस्ट एमडीआर टीबी हुआ है ये बताती है। फ्रेंड्स नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र काळे और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एमडीआर टीबी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इसमें हम जानेंगे कि किसे कहते हैं एमडीआर रुग्ण, कैसे होता है एमडीआर टीबी, कैसे पहचाना जाता है एमडीआर टीबी और कौन सी टेस्ट एमडीआर टीबी हुआ है ये बताती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इसी तरह के टीबी के बारे में अधिक जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, आइकॉन भी प्रेस करें और इस चैनल के लाइक और शेयर भी करें। अब जानते हैं क्या होता है ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस यह शब्द का प्रयोग जीवाणु जब उसके एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध निर्माण करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस निर्माण करते हैं, तो उस जीवाणु को रेजिस्टेंस जीवाणु संबाधित करने के लिए कहा करता है। जीवाणु जब उसके एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध निर्माण करते हैं, मतलब वो रेजिस्टेंस निर्माण करते हैं, तो उस जीवाणु को रेजिस्टेंट जीवाणु संबोधित किया जाता है। फ्रेंड्स, इस धरती पर जो भी जीवित है वो अपने अपने अस्तित्व के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है और यही तो जीवित होने की निशानी है। उसी तरह जीवाणु भी अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और इसके लिए हर जीवाणु अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है और यही कारण है एंटीबायोटिक में प्रतिरोध बनने का। और अगर कोई टीबी जीवाणु एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस बन जाता है तो वो बैसिलाई या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैसिलाई जो होते हैं उसे रेजिस्टेंस बैसिलाई कहा जाता है। और ऐसे बैसिलाई जिस रुग्ण में के शरीर से पाए जाएंगे टेस्ट के दौरान, उस रुग्ण को एमडीआर ड्रग रेजिस्टेंस रुग्ण कहेंगे। टीबी रुग्ण को दी जाने वाली जो दवाइयाँ होती है उसमें दो ग्रुप में है। सबसे पुरानी और शुरू में खोजी हुई दवाइयाँ है जो बहुत अच्छा रिजल्ट आज भी देती है, जिसके नाम इस प्रकार है: आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन, पायरोजिनामाइड, इथामिडॉन। ये 4 प्रकार की दवाइयाँ देकर टीबी को खत्म किया जा सकता है। इन दवाइयों के ग्रुप को फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं। और जब शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु इन दवाइयों के प्रति प्रतिरोध निर्माण करते हैं या रेजिस्टेंस निर्माण करते हैं, तो उस रुग्ण को रेजिस्टेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला रुग्ण है और वो ड्रग रेजिस्टेंस रुग्ण बन जाता है। जानते हैं कि टीबी रुग्ण में किस किस प्रकार के रेजिस्टेंस जीवाणु मिल सकते हैं। मोनोड्रग रेजिस्टेंस, इसका मतलब है कि जब टीबी जीवाणु जो पाए गए हैं किसी एक आयोनाइजाइड आइसोनाइजाइड इस दवा के प्रति प्रतिरोधी बन जाएंगे, तो उस पेशेंट को या उस ऑर्गेनिज्म को मोनोड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म कहेंगे, क्योंकि वो इसी एक दवा के प्रति रेजिस्टेंट है और बाकी दवा के प्रति वो सेंसिटिव है। इसका मतलब यह है कि वो जो जीवाणु वहाँ पाए गए वो मोनोड्रग है। नंबर 2 की बात आती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि टीबी जीवाणु एंटी टीबी दवा जिसका नाम रिफाम्पिसिन है, उस दवा के लिए या साथ में उसके साथ और भी कोई दवा फर्स्ट लाइन ऑफ दवा के लिए प्रतिरोधी बन जाता है, तो उस पेशेंट को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस रुग्ण कहते हैं। एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस रुग्ण होता है कि जिसमें पाए गए जाने वाले जीवाणु ये सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो दी जाती है उसके लिए भी प्रतिरोध निर्माण करना शुरू करते हैं और उस रुग्ण को एक्सटेंडेड एमडीआर रुग्ण कहा जाता है। टोटल ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब जब बहुत सारी दवाई के लिए जब प्रतिरोध निर्माण हो जाता है तो उसे टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, कई दवाइयाँ ट्राई की जाती है उसका फायदा ढूंढने के लिए। एमडीआर रुग्ण, एमडीआर यह एक शॉर्ट फॉर्म है। एम मतलब मल्टी, डी का मतलब है ड्रग्स और आर का मतलब है रेजिस्टेंस। एमडीआर टीबी का मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, और यह एक प्रकार का टीबी है जो वही टीबी जीवाणु के कारण होता है कि जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली फर्स्ट लाइन एंटी टीबी दवाइयों के लिए ठीक नहीं हो रहा है और प्रतिरोध निर्माण हो गया है। इसका इलाज करना, एक बार प्रतिरोध निर्माण हुआ तो इसका इलाज करना थोड़ा कठिन जाता है
और समय भी बहुत लंबा लगता है। एमडीआर टीबी का निदान कैसे किया जाता है? तो एमडीआर टीबी का निदान बलगम, स्पुटम नमूना या शरीर से निकले जाने वाले बायोप्सी या एफएनएसी का सैंपल लेकर उस नमूने के परीक्षण के माध्यम से उसके शरीर में पाए जाने वाले जीवाणु का शोध करने के बाद उसकी जांच होने के बाद सोचा जाता है या फाइनल किया जाता है कि वो रुग्ण एमडीआर है या सेंसिटिव है। सामान्य टीबी की तुलना में इसका इलाज करना अधिक कठिन होता है और लंबे समय तक होता है। यह दुनिया भर में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बन चुकी है। एमडीआर टीबी के कारण क्या है? तो एमडीआर टीबी के कारण बनने वाले बैक्टीरिया में जो नॉर्मल टीबी बैक्टीरिया मगर खुद में कुछ परिवर्तन कर लेते हैं, जिसे हम लोग जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, उस जेनेटिक म्यूटेशन के कारण वो जीवाणु जो शुरू में सेंसिटिव थे आज वो रेजिस्टेंस बन गए हो या बन जाते हैं। टीबी ड्रग मतलब जो प्राइमरी लाइन ऑफ टीबी दवा है उसे किसी भी रुग्ण को ठीक किया जा सकता है, पर उसका असर अगर नहीं मिल रहा है या उसमें कोई सुधार नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति आती तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो टीबी रुग्ण एमडीआर रुग्ण में कन्वर्ट हो चुका है या तो उसमें उसे एमडीआर रुग्ण कहे जाएगा। आजकल इस प्रकार के रुग्ण की संख्या काफी मात्रा में बढ़ जाने के कारण कोई भी टीबी रुग्ण का निदान करते समय ही शुरू में ही उसके शरीर में मिलने वाले या पाए जाने वाले टीबी के जीवाणु की स्थिति की जानकारी करने की एक सलाह WHO की तरफ से मिल रही है। जैसे ही रुग्ण टीबी रुग्ण करके डायग्नोस हो जाएगा तो उसके शरीर में पाए जाने वाला ऑर्गेनिज्म वो ड्रग सेंसिटिव है, मतलब प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए सेंसिटिव है या उसके लिए रेजिस्टेंस है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है दवा शुरू होने के पहले ही की जाए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्रकार की दवा की जानकारी पहले ही ले ले तो उसे दी जाने वाली दवा में समय की नुकसान बर्बादी नहीं होगी और वो ठीक समय पे ठीक हो सकता है। इस अनुमान को कंफर्म करने के लिए, मतलब जब अनुमान किया जाता था पहले जब रेजिस्टेंस हो सकता है तो यह टेस्ट की जाती है। जो लेबोरेटरी टेस्ट है एमडीआर टीबी की जानकारी लेने के लिए वो टेस्ट इस प्रकार है। एक तो मॉलिक्यूलर टेस्ट है, मॉलिक्यूलर टेस्ट, और दूसरा है कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। ये दोनों भी टेस्ट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में की जाती है। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट ये ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट दोनों मामले में की जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए भी और सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए। टोटल 13 ड्रग्स जो अच्छे काम करने वाले है कल्चर और ड्रग सेंसिटिव में। मॉलिक्यूलर टेस्ट के बारे में अगर सोचा जाए तो जीन एक्सपर्ट और ट्रूनेट ऐसे दो प्रकार के मॉलिक्यूलर टेस्ट आज अवेलेबल है। तो एमटीबी डिटेक्टर ऐसा अगर मिल जाता है और तो इसके प्रति और एक भी रिपोर्ट आता है दोनों टेस्ट में, और अगर ओसीबीनेट टेस्ट है उसमें आता है रिपोर्ट की वो ऑर्गेनिज्म रिफाम्पिसिन नामक जो प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का ड्रग है उसके प्रति उसकी सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस की जानकारी मिल जाती है। ट्रूनेट टेस्ट में भी सेम होता है मगर इसमें और एक एडिशनल जानकारी मिलती है, वो है रिफाम्पिसिन दवा के साथ और आइसोनाइजाइड नामक और दवा का भी रिपोर्ट आ जाता है और उसकी सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस का पता लग जाता है। एमडीआर टीबी के लक्षण क्या होते हैं? तो दोस्तों एमडीआर टीबी के लक्षण नियमित टीबी के समान ही होते हैं, जिनमें लगातार खांसी आना, रात के टाइम पसीना आना, बुखार होना, दिन भर या शाम के टाइम बुखार रहना, वजन कम होना, थकावट मालूम होना, सीने में दर्द, इन बातों का शामिल है। हालांकि आमतौर पर उपयोग में आने वाली दवाइयों के प्रति इसके प्रतिरोध के कारण उपचार और लक्षणों में अधिक समय लगता है और जब वो अधिक समय तक ठीक नहीं होता है तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वो रेजिस्टेंस है। मगर रेजिस्टेंस टीबी यह डायग्नोसिस के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करना बहुत आवश्यक है। अभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें वो खुद का जेनेटिक म्यूटेशन कर लेते हैं अनुचित उपचार के कारण। ये जेनेटिक म्यूटेशन होने का कारण क्या है? तो
अनुचित उपचार के कारण होता है। उपचार उचित समय पे नहीं लेना, रोजाना नहीं लेना, उचित समय उचित प्रकार का कोर्स दवाइयों का डोज नहीं लेना, खराब गुणवत्ता वाली दवा का वापर करना, ये सब मामलों में सेंसिटिव वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और रेजिस्टेंस बनने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। टीबी की दवाइयाँ बहुत महंगी होती है वैसे तो, और इसे रोजाना रेगुलर खाना पड़ता है। अगर इस दवा में 1 दिन या 2 दिन का खंडित हो जाए तो टीबी को ठीक होने में बहुत नुकसान होता है। उसके शरीर से पाए जाने वाले जो जीवाणु हो आज सेंसिटिव है मगर वो कल रेजिस्टेंस बन सकते हैं। और इसका इलाज और इसके लिए गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने नेशनल ट्यूबरकुलोसिस निर्मूलन प्रोग्राम के द्वारा टीबी रोगी को फ्री में दवाइयाँ देने का नियम चालू किया है। हर टीबी पेशेंट को उसकी पूरा कोर्स तक मिलने वाली दवाइयाँ फ्री में दी जाती है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। उसी साथ उसमें जो ये मॉलिकुलर टेस्ट या ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट जहाँ जहाँ अवेलेबल है वहाँ वो फ्री में की जाएगी। अब जानते हैं कि एमडीआर रेजिमेन क्या है। तो एमडीआर रोगी को ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवा के नाम इस प्रकार है: टैबलेट बिडाक्विलिन, लियोफ्लॉक्स एंड मॉक्सिसिलिन, क्लोफाजिमिन, लियोनोजिलाइड, साइक्लोसिलिन और टैबलेट डेल्टामाइन। इस तरह की टीबी के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे नए वीडियो के। आप इस चैनल को लाइक और शेयर भी करें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के टीबी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें। नमस्ते।